जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर निरंतर बना रहे। भक्तजनों, माँ पीताम्बरा बगलामुखी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और शीघ्र ही अपने शरण में आने वाले भक्त को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। एक ऐसा ही भक्त हमारे संपर्क में आए, माँ के दिव्य दरबार में संपर्क किया। उन्होंने माता बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने बताया कि श्रद्धापूर्वक माँ पीताम्बरा बगलामुखी का शतनाम पाठ करने से उनको कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता प्राप्त हुई। हम हर बार ही कहते हैं कि माँ पीताम्बरा बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम कोई साधारण पाठ नहीं है। अगर इसको सच्ची लगन और निष्ठा से किया जाए तो यह मंत्र से भी अधिक कार्य करता है, क्योंकि मंत्र को सिद्ध होने में बहुत समय लगता है। और लेकिन अष्टोत्तर शतनाम वह दिव्य कुंजी है जिसे भक्त अगर श्रद्धा भक्ति के साथ में करता है, अगर किंतु परंतु नहीं किया और श्रद्धा भक्ति के साथ में अगर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है जिस प्रकार से बताया जाता है, अगर उस प्रकार से संकल्प लेकर के क्रम अनुसार अगर अष्टोत्तर शतनाम को किया जाए तो हमारे जीवन में कोई सी भी समस्या हो उसका निराकरण जरूर प्राप्त होता है। ऐसे ही एक भक्त का एक सच्चा अनुभव माँ पीताम्बरा बगलामुखी के श्री चरणों में, और ये इतना दिव्य है कि जो भी भक्त सुनता है उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। और माता बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम में वो शक्ति है जो हर कोई अगर गुरु सानिध्य में भी करता है उसको तो भी लाभ होता है, और बिना गुरु सानिध्य में भी करता है तो उसको भी प्राप्त होता है। बस माँ के ऊपर सच्ची लगन और श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आप लोगों को उस माँ के बेटे का अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। आप जरूर सुने और लाभ प्राप्त करें। जय माता दी। जय माता दी। प्रणाम प्रणाम। आपका नंबर मुझे यूट्यूब से मिला है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो माँ का मैं भी उपासना करता हूँ। तो आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है सर? मुलाकात के लिए तो आना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश कहाँ रहते हैं आप लोग? देखिए, सानिध्य में भी हमारे 3 मंदिर है। अच्छा अच्छा, सिवनी में, बैतूल में, देवास में। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जहाँ सुविधाजनक लगे वहाँ आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, गुरु जी जैसे ये देखिए अभी नौकरी वाला कास्ट आप डाले थे, नौकरी वाला मतलब इसी में आपका नंबर था। जी जी। तो मतलब हम तो बोलते हैं सर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो मतलब नौकरी ठीक ठाक चल रही है। मैं दर्शिया भी जाता हूँ मतलब, और बहुत उसका मतलब लाभ भी है। एक मुकदमा मेरा मतलब जमीन का हम लोग सर पैसा दिए थे और मतलब रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी गुरुजी मतलब। अच्छा अच्छा। हम लोग यहाँ से जिला कोर्ट समुचित हो चुके हैं। हाँ, माता जी का सतनाम वगैरह हम करते भी हैं तो काफी लाभ भी है। लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं इसलिए कुछ और भी मतलब बातें सामान वगैरह के रिगार्डिंग। अच्छा। तो इसलिए लगा है तो लगा नहीं है तो हम कहे बाबा करना ठीक नहीं, आप लोग भेजिए उनके तो मतलब। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक 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 है ना। इसमें क्या है, हमारे यहाँ पे दीक्षा के माध्यम से काम होता है ना? अच्छा। यहाँ पे क्या होता है, जो भी भक्तों को लाभ होता है ना वो गुरु दीक्षा के बाद में आपको जब कैसे करना है ना, आपको हवन कैसे करना है, ये सारी पद्धति यहाँ से बताई जाती है स्टेप बाय स्टेप।
दूर रहता है। आप नदिया गए होंगे, आपको सतनाम बताया होगा, बाकी सतनाम को किस तरह से किया जाता है वो नहीं बताया होगा आपको, है ना। सतनाम का पाठ किस तरह से करना है, उसका हवन किस प्रकार से करना है, आपको देवी को वो पाठों को किस तरह से माँ के श्री चरणों में अर्पित करना है, ये वाला भाग नहीं बताए होंगे उन्होंने, कि बताए। उन्होंने आपको सिर्फ इतना बताया होगा कि आप सतनाम करिए माता रानी का, है ना। बाकी किस तरह से करना है ये चीजें नहीं बताई होगी, है ना। दीक्षा का क्या प्रोसेस होता है, कैसे दीक्षा होती है, क्या लगता है, क्या खर्चा और जाता है, मतलब थोड़ा गुरु दीक्षा के लिए आपको ना 5100 रुपये का शुल्क रहता है, प्लस उसके साथ में अन्य सामग्रियां भी रहती है। अच्छा 1600 रुपया, 1600 क्या क्या होता है, अमाउंट होता है 5100। अच्छा और उसके साथ में फिर क्या है कि कुछ सामग्रियां लगती है गुरु दीक्षा में जो हमको लगती है वो वाली। टोटल कितना हो जाएगा सामग्री में खर्चा? देखिए सामग्री का ऐसा कोई कामकाज नहीं है सामग्री का। बाकी जो नित्य हमको जो लगती है माता रानी के लिए, जैसे माता रानी के लिए वस्त्र, 16 श्रृंगार, है ना, गुरु वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, मिठाई, 5 तरह के फल, है ना, माला। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमें जो लगता है हमारे लिए जो यंत्र रहेगा वो, और टुकड़े कपड़े, ध्वजा, ये वाली जो छोटी छोटी चीजें जो माता रानी को हमको समर्पित करना रहता है वो वाली चीजें रहती है। अच्छा गुरु जी, आपको ये थोड़ा जानना था जैसे कि ये जो गुरु दीक्षा है उसके बाद भी कुछ नियम रहता है क्या, मिलना है आना जाना कुछ ऐसा भी रहता है क्या? देखो ये तो क्या होता है कि मिलने जुलने वाला सिस्टम नहीं रहता है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग काम चलता है। क्या हमें जरूरत लग रही है वैसे हर कोई अपने जहाँ से दीक्षित होता है वहाँ पे व्यक्ति आता है ना, जब उसकी इच्छा हो। वो कोई बाध्यता तो होता नहीं है कि नहीं आपको 11 बार आना पड़ेगा कि 10 बार आना पड़ेगा कि 5 बार, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सीधा सा फंडामेंटल ये है कि आपकी दीक्षा हो गई, आपको मंत्र का क्रम किस प्रकार से करना है, उसके बाद में हवन किस प्रकार से आपको करना है, और हवन को आपको संपन्न किस प्रकार से करना है, इन विधियों को आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। मेन चीज ये है। अब उसमें क्या है कि भैया व्यक्ति को जब लगेगा कि हमें गुरु सानिध्य में हवन करना है, कि भैया मैं तो पहला हवन मेरा गुरु सानिध्य में करता हूँ, तो फिर आपको वहीं आना पड़ेगा जहाँ सबकी दीक्षा हुई है ना। तो गुरुदेव आपको आपका संकल्प पूरा करवा देंगे, जो भी आपका जब आप एक बार सीख जाएंगे। देखो क्या होता है, सारी चीजें फोन पे डिस्कस नहीं होती, ये भी हमको मानना पड़ेगा। सही है तो सत्य बात है, क्योंकि जो आंखों से देखेंगे ना और मैं आपको फोन पे बताऊंगा ना, उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। नहीं सही। तो हमारे यहाँ पे सीधा सा यही है कि गुरु दीक्षा के माध्यम से हमें जब का क्रम किस प्रकार रखना है, उसको पूर्ण किस तरह से करना है, किन किन सावधानियों को रखना है वो बताया जाता है। फिर आपको बगलामुखी का अनुष्ठान किस प्रकार से करना है, कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार का हवन होता है, किस तरह से उसका संकल्प लेना है, किस तरह से जाप करना है उसका, वो सारी चीजें यहाँ से बताई जाएगी, है ना। वही वाली चीजें यहाँ से होती है। होता क्या है कि हम कहीं भी चले जाए तो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के अलावा, हालांकि उनकी भी कोई गलती नहीं क्योंकि वो साधक नहीं है, है ना। उनके पास जो डाटा रहेगा वो वही प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वो वही दे सकता है। अब किसी के पास रहेगा नहीं तो क्या देगा। आपको वो तो आभार आपने बैककाल किया साहब, मैं नहीं सभी को करते हैं। वो क्या है कि थोड़ा सा टाइमिंग जरूर लग जाता है ना। कोई बात नहीं ये करेंगे। जैसे मालिक मैं दल खिला लगन का गया हूँ, जब क्या जाने चाहते हैं तो आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है, क्या उधर आपका आश्रम वगैरह? देखो आप जब इधर की साइड आएंगे ना तो आप इंदौर आइए या उज्जैन आए, बाबा महाकाल है जिसके यहाँ भी आपको आना है वहाँ पे भी आए, आप माता रानी के भी दर्शन करें नलखेड़ा में, या आप कहेंगे कि अपन इधर से चलते तो इधर से चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए, है ना, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है माता रानी हमारे यहाँ से भी, है ना। तो आप उज्जैन से भी आ सकते हैं, इंदौर से भी आ सकते हैं। मैं गुरु जी मैं आपसे बताऊं खुल के, मैं
बहुत कृपा हुई है माँ की, मतलब जैसे तमाम चीजें लाइन पे आई है। देखिए आदमी को कृपा क्यों होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आस्थावान जो जब आस्थावान रहेगा निस्वार्थ भाव से व्यक्ति जीवित तो माँ की कृपा होगी। और माँ ही तो मार के बताती कि बेटा अब आपको आगे ऐसा करना है। हाँ बिल्कुल, एक तरफा चीज है सर, मतलब एक समझ लीजिए 7.5 का मेडल था, पिताजी ने पैसा दे दिया और जिनको पैसा दिया और मेरे पापा के सगे सगे चाचा थे, सगे चाचा, और वो एक्सपायर कर गए, मतलब जैसे 6 महीने के अंदर उनके बारे में विड्रॉ कर दिए, नहीं अब हम नहीं देंगे, रेट बढ़ गया है, ये वो प्लान दिमाग। लेकिन देखो बाकी एक चीज ये भी है कि अगर हमें माँ के ऊपर अटूट श्रद्धा है ना तो डेफिनेटली काम होगा। और अगर व्यक्ति के हमारे पास दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनको बताते, बाकी वो किंतु परंतु में रह जाते हैं ना कि आप बताओ अभी हम दीक्षा नहीं ले सकते, अब आप कुछ ना कुछ बताओ। जब हम उनको सतनाम का विधान बताते हैं ना तो आपको भी जाप करने में समय भी लगता है, आपको समय भी देना पड़ेगा, सब चीजों को फॉलो अप भी करना पड़ेगा, है ना। तो आप वो बोलते हैं कि अभी इतना जाप करेंगे तो हमारा काम होगा कि नहीं होगा, तो बात वही खत्म हो जाती है। मतलब इतने आप इतना जानकार है, लेकिन हमारी बात तो आपको लग रहा होगा कि रोम रोम से हमारे माँ की कृपा आपके ऊपर है। तरफा जीते हम लोग हैं, हम लोग अब वहां से वकील भी बोलते हैं कि आप पहले ही पहला कोर्ट आप केस जीत गए हैं तो ये 20 वर्ष लग जाएगा, लोग विपक्षी लोग परेशान हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। हम लोग सत्य पे है, मेरे बात सत्य पे है, हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो है ना। और आपकी जब देखो जब भक्त की अटूट श्रद्धा होती है ना शक्ति के ऊपर, तो शक्ति को कार्य करना पड़ता है। जी बोलिए। अब उसमें होता है कि जैसे आपको बता दिया सामने वाले ने, अगर आपने थोड़ा भी उसमें किंतु परंतु किया तो वो काम सक्सेस नहीं होता है। वही चीज है ना, चैलेंज कर दिया, विश्वास कर गया। हमारे यहाँ पे ये आज सदगुरु जाने थे, मैं मध्य प्रदेश में हमारे 3 शक्तिपीठ है माता रानी के, और जहाँ पे दीक्षा के क्रम चलते रहते हैं निरंतर मानव जन कल्याण के लिए, कि भैया आपको उनको मार्ग बताना पड़ेगा। व्यक्ति भटक रहा, आज क्या हुआ, धर्म का व्यापारीकरण हो गया है। अगर हम किसी के पास जाते हैं ना वो सिर्फ उसका स्वार्थ दिखता है। और हमारा सीधे से हमको आदेश मिला है गुरुदेव का कि जो भगवती के शरण में आना चाहे उसको वो मार्ग बताओ, उसको भटकाओ मत। क्योंकि क्या है, जीवन को 3 घंटे की पिक्चर थोड़ी ना है कि वो व्यक्ति का जीवन सब आप एक बार में ठीक कर दोगे। बिल्कुल सही। निरंतर माँ की भक्ति करना पड़ेगा, माँ को जानना पड़ेगा, उनके दिव्य रहस्य को अनुभव करना पड़ेगा। आपसे बस 2 मिनट पहले से शेयर कर रहे हैं, हम अभी जनवरी में 31 सितंबर को मतलब अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और हमारे साथ सगे साले मतलब जैसे वो आरोपण का काम है, वो हमारे घर से 5 किलोमीटर मतलब जहाँ रहते वहाँ पे माता जी का जन्म हो रहा था, लेकिन हमको एक हफ्ते तक नहीं पता, लेकिन उस दिन हमसे मिला है और कह रहे थे अरे यहाँ पे माता जी का हवन हो रहा है और आपको आना है, मतलब उस दिन हमको पता लगा इधर कौन होती थी। तो ये माँ की कृपा नहीं तो क्या है। अरे जब बेटे की श्रद्धा हो जाती है ना उन पे अटूट, तो माता रानी ऐसे मार्ग बताती है, उसका अनुभव सिर्फ वही करेगा जिसको अटूट श्रद्धा है, किंतु परंतु वाले को उसका अनुभव हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी कर ले। वो तो माँ से सौदा
जी, आप इंदौर आए या उज्जैन आए कहीं भी आए ना तो हमारा देवास में है है ना। देवास कभी आए हैं क्या आप? नहीं अभी नहीं आया, कुछ छोटा ही बोलेंगे। मैं दतिया तक गया हूँ, तो दतिया कई बार गया हूँ। उज्जैन तो आए होंगे ना बाबा अंकल के पास? उज्जैन भी नहीं आया, अभी बस आना है कि सबसे लास्ट बार चक्कर लगाएंगे। चलो ठीक है, बाबा अंकल आपको बुलाएंगे तो भगवती की भी कृपा भी आपके ऊपर होगी और आपको दर्शन लाभ होगा, और आगे के जो चाहते हैं आप दीक्षा के लिए उसका भी कार्यक्रम आपका जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम प्रणाम। भक्तजनों, सुना आपने कि किस तरह जब भक्त के जीवन में माँ का आशीर्वाद होता है तो माँ का जो सेवक है, जिसकी अटूट श्रद्धा माँ के ऊपर बन गई है, उसके सारे कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। चाहे उसकी दीक्षा नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी उसके सारे कार्य पूर्ण भी होंगे, क्योंकि जिस भक्त के मन में किंतु परंतु नहीं है, उसके सभी कार्य होते हैं। अगर आप भी जगह जगह भटक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो समस्या है, उन समस्याओं का आपको समाधान नहीं मिला है, तो आप माँ बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। माँ अगर आपको चुनती है उनकी साधनाओं के लिए, तो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और माँ की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी साधना से संबंधित या माँ बगलामुखी दीक्षा से संबंधित आप हमारे दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।